पंजाब, वो धरती जो हमेशा हरी भरी फसलों से लहलहाती रही है, आज पानी में डूबी हुई है। खेतों की मिट्टी जो कभी अनाज उगलती थी, अब सिर्फ कीचड़ और बर्बादी की तस्वीर बनी हुई है। हजारों किसान आज अपने ही खेतों को डूबते देख बेबस हैं। इन बाढ़ की लहरों ने सिर्फ फसलें नहीं डुबोई, इन लहरों ने उम्मीदें, सपने और घर आंगन तक बहा दिए हैं। एक मध्यम उम्र के किसान जिसकी फसल तैयार थी, बस कटाई के दिनों का इंतजार था, लेकिन अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ उनसे छीन लिया। अब उनके पास न बीज है, न घर का खर्च चलाने के लिए पैसा। उनकी आंखों में सिर्फ यही सवाल है, अब बच्चों को 2 वक्त की रोटी कैसे खिलाऊंगा। एक तस्वीर सामने आती है एक महिला की। पति शहर में मजदूरी करते हैं और गांव में घर संभालने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। बाढ़ का पानी रातों रात घर में घुसा, छप्पड़ बह गया, बर्तन और कपड़े तक पानी में बह गए। अब वो अपने 2 छोटे बच्चे को लेकर राहत कैंप में है। आंखों में डर है, दिल में सवाल, छत कब मिलेगी, सुरक्षित कल कब मिलेगा। तीसरा दर्दनाक किस्सा है एक बुजुर्ग माँ का। उनका बेटा पहले ही बीमारियों से जूझ रहा था, बाढ़ ने उनका छोटा सा घर भी छीन लिया। अब वो अपनी पोती को बाहों में लेकर राहत केंद्र के एक कोने में बैठी है। उनका कहना है, बचपन में बाढ़ देखी थी पर इतना कहर कभी नहीं। ये सिर्फ 3 कहानियां नहीं है, बल्कि उन लाखों जिंदगियों की झलक है जो इस वक्त पंजाब में बाढ़ के बीच संघर्ष कर रही हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1.25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, 1300 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। हजारों परिवार घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर मदद की आस में बैठी हैं। किसान अपने खेतों को देख खामोश खड़े हैं, मानो मिट्टी से रिश्ता टूट गया हो। और बच्चे जो कभी खेतों में खेलते थे, अब गंदे पानी में डूबे टिन के डिब्बों से खेल रहे हैं। सरकार की ओर से राहत और बचाव जारी है। बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात गांव-गांव जाकर लोगों को सुरक्षित निकाल रही हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या मुआवजे से इन जख्मों को भरा जा सकता है? क्या कुछ रुपए, खोई हुई फसलें, बहा हुआ घर और बच्चों को भविष्य लुटा पाएगा? लेकिन सवाल वही है, क्या मुआवजे से इन जख्मों को भरा जा सकता है? क्या कुछ रुपए, खोई हुई फसलें, बहा हुआ घर और बच्चों का भविष्य लौटा पाएंगे? पंजाब के किसानों ने देश का पेट भरा है। आज वही किसान अपने परिवार के लिए एक मुट्ठी अनाज को तरस रहा है। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा है। ये बाढ़ हमें याद दिलाती है कि खेत, किसान और गांव ये सिर्फ आंकड़े नहीं होते, ये हमारी जड़ें हैं और हमारी पहचान है। और जब ये डूबते हैं तो सिर्फ पंजाब नहीं, पूरा देश डूबता है।